नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की 40 सीटों में से जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है, उसके बारे में, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह की लोकसभा सीट के बारे में, जो कि है काराकाट। अब आपको बता दें कि ये सीट क्यों इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई है या क्यों हॉट सीट मानी जा रही है। और अगर देश की, बिहार तो छोड़ दीजिए, अगर देश की हाई प्रोफाइल सीट या हॉट सीट के बारे में बात करें तो ये तो पक्का है कि ये सीट टॉप 5 में तो निश्चित ही आएगी। क्योंकि यहाँ से, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है भोजपुरी के पावर स्टार, सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो कि यहाँ से एक निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है। जिसके कारण और भी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि जो निर्दलीय पवन सिंह है, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, हालांकि उन्हें टिकट मिला हुआ था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, लेकिन किसी कारणवश वहां बात नहीं बन पाई और उन्होंने वो टिकट लौटा दिया। उसके बाद वो चाह रहे थे कि उन्हें मतलब बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले, जो कि भोजपुरी भाषा का क्षेत्र हो, यानी वो ये भी चाहते थे कि आरा से मिल जाए चाहे कहीं से भी। लेकिन अब जो भी हुआ हो, तो उन्होंने मन बनाया कि वो निर्दलीय ही काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये तो मोटा मोटी बातें हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस सीट का मतलब इतिहास क्या है और अभी तक क्या गहमा गहमी हो रही है सीट पर, क्योंकि कल वोटिंग है। तो आपको बता दें, ये जो सीट है काराकाट की, ये रोहतास जिले में आती है। और ये सीट जो है वो 2008 में जब परिसीमन हुआ था, तब ये सीट बनी थी। और ये सीट जो है 2009 में इस पर पहला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उस चुनाव में जो जीते थे वो जेडीयू के महाबली सिंह जीते थे। और फिर 2014 में जब चुनाव हुआ, तब इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जीते आरएलएसपी के। और ये सीट उस समय एनडीए के खाते में गई और इन्होंने महाबली सिंह को हरा दिया, जेडीयू के। और फिर जब 2019 में चुनाव हुए, तब फिर महाबली सिंह यहाँ से जीत गए एनडीए से। और फिर ये क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से हार गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सीट है वो कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं तो इस सीट को कुशवाहा जाति के नेता ने ही जीता है। कहने का मतलब कि जो डोमिनेंस है इस सीट पर, वो कुशवाहा जाति के नेता का है। और इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह उम्मीदवार हैं, वो भी कुशवाहा हैं। और फिर निर्दलीय तो पवन सिंह है ही, और उसके साथ साथ एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जो कि है प्रियंका चौधरी। तो देखा जाए तो ये कुल जो मुकाबला है वो चतुष्कोणीय हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस सीट की, इसका कारण भी सभी को पता है कि पवन सिंह है। कई जो पॉलिटिकल पंडित है या कई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जिस प्रकार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए मतलब गले की हड्डी बन चुके हैं, उसी तरह प्रियंका चौधरी राजा राम सिंह के लिए गले की हड्डी बन चुकी हैं। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो उम्मीदवार है, यानी पवन सिंह और प्रियंका चौधरी, ये दोनों उम्मीदवार जो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है या जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, उन दोनों के वोट बैंक में डेंट कर रहे हैं, यानी सिंधमारी कर रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो मतलब कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो मुकाबला है उसमें एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है और दूसरी तरफ पवन सिंह है। लेकिन जो राजा राम सिंह है वो कहीं भी नहीं है। हालांकि पवन सिंह के उतरने से उनका जो वोट है उसमें इजाफा जरूर होगा, लेकिन वो मतलब कहने का मतलब इसमें नहीं है, मुकाबले में नहीं है। तो दो ही लोग हैं मेन मुकाबले में, अगर देखा जाए। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस सीट से कुल मिलाकर जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं वो 13 हैं। तो कह सकते हैं कि काफी लोग उतरे हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह ने काफी मेहनत भी की है, जो आप देख ही सकते हैं, और उनको कैंची छाप मिला है। और कह भी रहे हैं कि उन सभी लोगों को कैंची से काटा जाएगा जिन्होंने विकास नहीं किया और जनता को ठगा। और काफी जो भी भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स है सभी को मिलाया है और सबको बुला के ला रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं। और उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी कम नहीं है, उन्होंने भी कई सारे नेताओं को बुलाया। एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, राजपूत नेता है। अभी आप देख सकते हैं कि लवली आनंद भी आई थी, जो शिवहर से चुनाव लड़ रही है, एक राजपूत नेता है वो। राजनाथ सिंह भी आए, संतोष सिंह, संजय सिंह, ये सभी लोग आ रहे हैं और मतलब इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि जो जातीय समीकरण है वो साधा जाए। क्योंकि ये काराकाट है, वो जो सीट है वो सबको पता है कि कुशवाहा, कुर्मी कुशवाहा बहुल सीट है, लेकिन यहाँ राजपूत वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है।
और अगर एक मुफ्त राजपूत वोट अगर पवन सिंह को मिल गया तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफी मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मतलब राजपूत वोट मिलता था, लेकिन अब तो पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और देखा जा रहा है कि और बिहार में तो आपको पता ही है जाति का कितना फैक्टर रहता है। तो ये सब चीजें हैं जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि मतलब मुकाबला नेक टू नेक हो गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है वो कह रहे हैं कि लोग सिर्फ इसलिए बातें बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि बहुत भीड़ हो रही है उनकी रैलियों में ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सेलिब्रिटी है तो भीड़ होनी ऑब्वियसली बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो भीड़ होती है वो आपके वोटों में तब्दील हो जाए। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो उनके रैलियों में भीड़ आ रही है, चाहे जो भी वो मतलब जनसंपर्क कर रहे हैं उसमें जो भीड़ आ रही है वो उनके प्रशंसक है, ठीक है ना, और ये कोई समर्थक नहीं है या उनके कोई वोटर नहीं है। और जो भीड़ होती है और जो वोट होता है वो दोनों अलग चीज होती है। तो ये उनकी बात है, लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि इस बार काराकाट में बदलाव होगा और इस बार मतलब उनका भी है कि वो जीतेंगे। तो काफी ज्यादा एक टफ फाइट हो चुकी है कि क्या हो सकता है। जाते जाते आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर पवन सिंह यहाँ से जीतते हैं तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर पवन सिंह यहाँ से जीत जाते हैं तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो एक दशक का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि बिहार से जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जब कोई नेता जीता था या जब कोई प्रत्याशी जीता था तो वो 2009 था, जहां दो प्रत्याशी जीते थे 2009 में। लेकिन उसके बाद 2014 में कोई नहीं जीता, 2019 में कोई नहीं जीता। तो अगर पवन सिंह जीतते हैं तो ये काफी बड़ी बात है। लेकिन इधर पप्पू यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी जीत सकते हैं। तो एक ये चीज हो गई। और दूसरी ये बात हो गई कि जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है अपना, जैसे कि ये हो गए क्या कहते हैं रवि किशन, जिन्होंने जौनपुर से चुनाव लड़ा था 2014 में, तो वहां से वो हार गए थे, कांग्रेस के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो भी अपना पहला चुनाव हार गए हैं। फिर आते हैं मनोज तिवारी पर, जिन्होंने सपा के टिकट पर आपको गोरखपुर से चुनाव लड़ा था 2009 में और वो भी हार गए थे। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी कहीं अपना चुनाव पहला हार जाए। लेकिन अगर पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो ये वाकई इतिहास रच देंगे, क्योंकि ये पहले वैसे भोजपुरी सुपरस्टार होंगे जिन्होंने अपना पहला चुनाव किसी पार्टी से नहीं लड़ा, निर्दलीय लड़े और जीत भी गए। तो पवन सिंह को लेकर काफी ज्यादा मतलब प्रिडिक्शन हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और कह सकते हैं कि पूरे देश की नजर पवन सिंह पर है, क्योंकि अगर पवन सिंह चुनाव जीतते हैं तो बहुत ज्यादा ही चर्चाएं होंगी, और अगर पवन सिंह चुनाव हारते हैं तभी भी बहुत ज्यादा चर्चा होंगी। कह सकते हैं कि काराकाट का जो रिजल्ट होगा वो काफी मतलब उसका इंतजार बहुत लोगों को है। 4 जून को पता चली जाएगा और 1 जून को वोटिंग है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। इनसे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है काराकाट वाली, वो मतलब कहा जाता है कि यहाँ से जब भी कोई जीतेगा तो कुशवाहा कुर्मी नेता ही जीतेगा। लेकिन अगर पवन सिंह जीतते हैं तो वो मतलब एक राजपूत जाति से आएंगे और कह सकते हैं कि वो एक कहते हैं ना कि एक ट्रेडमार्क जो सेट किया रहता है उसे तोड़ देंगे और जीतेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है।